अस्सलाम वालेकुम। दुआ क्या है? आज इस हवाले से अपने कुछ एहसास यहाँ शेयर करेंगे। दुआ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने इल्तिजा और पुकार के हैं। जब भी हम अल्लाह की बारगाह में अपनी कोई अर्ज़ी, दरख़्वास्त लेकर पेश होते हैं, उससे कुछ तलब करना चाहते हैं, अपनी फ़रियाद करना चाहते हैं, तो हम दुआ में बैठते हैं। दुआ में वो सब कुछ जो माँगना चाहते हैं, माँगते हैं। दुआ इबादत का मग़ज़ भी है और सुनन अबी माजा में प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका है कि दुआ ऐन इबादत है। दुआ के हवाले से कुरान पाक में अल्लाह ने खुद क्या फ़रमाया है, आज वो भी यहाँ पर शेयर करेंगे। सूरत अल बकरा की आयत नंबर 186 में आता है, और ए पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो कह दो कि मैं तो तुम्हारे पास हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। क्या ही खूबसूरत अंदाज़ है हमारे रब का अपने बंदों को यकीन दिलवाने का, कि एक तरफ दुआ इल्तिजा है, पुकार है, और दूसरी तरफ खुद फरमा रहा है कि जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। यानी दुआ अ, उस गुर्बत के एहसास को महसूस करने का ज़रिया है जिसके बारे में अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं तो तुम्हारे पास हूँ। और जिस वक़्त हम दुआ में पेश होते हैं और ये एहसास होता है कि वो हमारी शाहरग से भी करीब है, और ये भी फ़रमाता है कि कोई मुझे पुकारे तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ, तो ये यकीन का एहसास हमें उसकी क़ुर्बत के एहसास को महसूस करते हुए दुआ में बेहतरीन तरह से पेश करने की एक जो है वो मदद अता करता है। और दूसरी तरफ सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 55 में अल्लाह खुद फरमाता है, लोगों अपने परवरदिगार से आजिज़ी से और चुपके-चुपके से दुआएँ माँगा करो। अब यहाँ पर एक तो ये कि आजिज़ी से माँगना है और चुपके-चुपके। जब भी हम अपने दिल में कोई ऐसी बात लिए हुए होते हैं जो हम किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, तो हम वहाँ चुपके-चुपके वो बात दिल ही दिल में अल्लाह के सामने दुआ की सूरत में पेश कर सकते हैं। हम दिल की बात दिल ही दिल में अल्लाह से कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद फरमा रहा है कि चुपके-चुपके दुआएँ माँगा करो। यानी यहाँ पर आजिज़ी का ज़रिया भी है दुआ जो है, और दूसरी तरफ चुपके-चुपके अल्लाह से बात करने का वसीला भी है ये दुआ। फिर ऐसे ही अल्लाह सूरत अल-राद में फरमाता है कि अल्लाह जिस लिखे हुए को चाहता है मिटा देता है, और जिसे चाहता है सब्त फरमा देता है, और उसके पास असल किताब लौहे महफूज है। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत का इज़हार फरमाया है। वो अला कुल्ले शैइन कदीर भी है, कादिर मुतलक भी है, ताकत भी उसकी है, कुदरत भी उसकी है, हुकूमत भी उसकी है, कुव्वत भी उसकी है, और वो जो चाहे कर सकता है। कुन फयकून का मालिक है वो। यहाँ जिस वक़्त हम अपनी दुआएँ करते हैं तो हमारे दिल में ये यकीन हो कि बेशक वो जो चाहे कर सकता है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं। वो लिखे हुए को मिटा दे और जिसे चाहे वो सब्त कर दे, जो फ़ैसला चाहे हमारे हक़ में फ़रमा दे। और फिर एक आयत मुबारका जो कि हर बेकरार दिल को करार देने वाली है, वो है सूरह अल-नमल की आयत नंबर 62। अल्लाह फरमाता है, भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ़ को दूर करता है। सुभान अल्लाह! यानी जब भी हम बेकरार हों तो उस बेकरारी को लिए हुए अल्लाह के दर पर पेश हो जाएँ। दुआ एक ऐसा खूबसूरत अमल है कि जिस वक़्त हम इस यकीन में हों कि वो जैसे खुद फरमा रहा है सूरत अल-नमल में कि बेकरार की इल्तिजा को कबूल करने वाला है। जब हमें ये मालूम हो कि हमारा रब तो ऐसा है कि कोई भी बेकरार होकर जब उससे इल्तिजा करता है तो उसको हयात ही है कि वो उसको हाली लौटा दे। वो उसकी दुआ को कबूल करता है। तो इसका मतलब है कि बेकरारी में करार का वसीला भी है ये दुआ। और फिर और कई आयत मुबारका हैं दुआ के हवाले से, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने दुआ के हवाले से यकीन बढ़ाने के लिए कुरान पाक में क्या फ़रमाया है।
سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 21 میں پیغمبر نے کہا، جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 5 میں ہے، جو شخص خدا کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، خدا کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ایسے ہی سورۃ الدخان کی آیت نمبر 44 ہے، یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور بے شک ایسا ہی ہے کہ ہمارے پروردگار کی ہم پر رحمت ہے، اس کے کرم کی نظر ہے ہم پر کہ وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، یعنی سمیع بھی ہے، یعلم ما فی الصدور بھی اس کی شان ہے، اور وہ بصیر بھی ہے، ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے۔ اور اگر ہمارا یہ یقین ہو، جیسے کہ پہلے آیات میں بتایا گیا کہ وہ بے قرار دل کی التجا کو قبول کرتا ہے، اور چپکے چپکے دعائیں کرنے کی بھی وہاں قرآن پاک میں تلقین اور نصیحت کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف یہ یقین بھی عطا کر رہا ہے اللہ خود کہ وہ تو سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، اور وہ ایسا سننے والا ہے کہ جب ہم چپکے چپکے دل میں بھی اس کو پکارتے ہیں تو وہ سن رہا ہوتا ہے، چپکے چپکے اس سے دل کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں دل ہی دل میں، تو تب بھی وہ سن رہا ہوتا ہے۔ تو دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے کہ جو ہمیں اللہ کی قربت کے احساس بھی عطا کرتا ہے، ہمارے بے قرار دلوں کو قرار بھی عطا کرتا ہے، اور یہی وہ وسیلہ ہے کہ ہمیں اللہ کی قربت کے احساس بھی عطا ہوتے ہیں اس سے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بہترین طرح سے دعا میں پیش ہو سکیں، دعا جو عین عبادت ہے ہم اسی طرح سے اسے ادا کر سکیں جیسے کہ اس کو ادا کرنے کا حق ہے، اللہ کو اسی طرح سے پکار سکیں کہ یقین اندر کامل ہو کہ وہ بے شک سننے والا ہے، اور وہ ہر بے قرار کی التجا کو سنتا ہے، اور وہ ہر چپکے چپکے مانگی ہوئی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں دعا پر بہترین یقین عطا کرے، اور ہم بہترین طرح سے دعا میں اللہ سے مانگ سکیں، اور بہترین یقین کے ساتھ اللہ پر بہترین امید رکھتے ہوئے اور بہترین طرح سے عاجزی سے دعائیں طلب کر سکیں، اور اللہ بے شک تمام دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ہمیں اللہ ہمیشہ یہ یقین بھی عطا رکھے، آمین ثم آمین۔